हेलो, छठवीं क्लास वाले, हिंदी का अर्धवार्षिक का पेपर आ गया भाई आपके। तो सबसे पहले यहाँ देखो, नोट सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का है। 21 से 26 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक हैं तथा 27 व 28 दोनों प्रश्न 5-5 अंक है। ओके, तो प्रश्न संख्या 1 पढ़िए। उषा शब्द का अर्थ है। तो उषा शब्द का अर्थ क्या होगा भाई? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से ऑप्शन बी हो जाएगा प्रातःकाल। ओके, आगे बढ़ते हैं। मोहित बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में अच्छा शब्द है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो इसमें विशेषण हो जाएगा भाई, लड़के की विशेषता बता रहा है, अच्छा शब्द जो। ओके, निम्नलिखित में से अन उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है। नहीं है पूछा है, तो अनावश्यक, अनुचित और अन्य चाहिए तीनों शब्द बने हुए उपसर्ग से, बल्कि अनुमति जो है वो अपने आप में एक स्वतंत्र शब्द है। ओके, प्रश्न नंबर 4 देखिए। आदमी पहले किन औजारों का इस्तेमाल करता था? तांबे के, मिट्टी के, लोहे के और पत्थरों के। तो सही आंसर हो जाएगा आपके पत्थरों के। ओके, दिनांक का संधि विच्छेद है। तो ए, बे, से दे 4 ऑप्शन है आपके सामने। दिन, धन, अंक। ओके, बे ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखो, वाइकिंग नाम का अंतरिक्ष यान किस ग्रह पर उतरा था? तो वाइकिंग नाम का जो अंतरिक्ष यान है वो मंगल ग्रह पर उतरा था। ओके, से ऑप्शन हो जाएगा इसमें। मोहन के पेट में ऐसे ऐसे क्यों होने लगा? मोहन के पेट में ऐसे ऐसे होने का कारण था डर, डर के मारे। तो इसमें बे ऑप्शन हो जाएगा भाई, डर के कारण। टिकट एल्बम कहानी की मूल संवेदना क्या है? टिकट एल्बम कहानी की मूल संवेदना, मूल भाषा क्या है? भाषा पूछा है तमिल भाषा। ओके, ऑप्शन से हो जाएगा इसमें सही आंसर। रानी की, झांसी की रानी कविता किसने लिखी थी? झांसी की रानी कविता सुभद्रा कुमारी चौहान ने। ओके, मोहन जोर से रोने लगा, पंक्ति में जोर से शब्द है, तो भाई जोर से रोना ये क्रिया विशेषण हो जाएगा, से ऑप्शन इसमें हो जाएगा। ओके, दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो अक्षरों की खोज के साथ नए युग की शुरुआत हुई। मुझे, नया युग कर देना भाई। मुझे आज भी बूट पॉलिश करना पसंद है, तो पॉलिश शब्द आ जाएगा। 13वें में देखो, चौथा प्रश्न देखो, ऐसे ऐसे करने का डर। ओके, यहाँ से भाई स्किप कैसे हो रहा है? चलो, सत्य असत्य की पहचान कीजिए। छोटी सी चिड़िया के मधुर स्वर में गीत गाना और स्वतंत्र रहना प्रिय, सही बात है। 100 वर्ष के समय को 1 दशक कहते हैं, गलत बात। शताब्दी कहते हैं। चिड़िया ने केसों के घर के कार्निस पर अंडे दिए, सही बात है। सूर्य की रोशनी से जीवों का पोषण होता है, यह भी सही बात है। और 20वां क्वेश्चन देखो, शशि चंद्रमा का पर्यायवाची चंद्रमा होता है। ओके, अब जो है इस विद्यांश को पढ़ना है और उत्तर देना है, तो विद्यांश को पढ़ते हैं। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए। इसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है, यानी कि इतिहास के पहले का काल। ओके, तो प्रश्न है, मानव को सभ्य कब कहा जाने लगा? तो जब से मानव ने लिखना शुरू किया है, अक्षरों की खोज हुई है तब से। ओके, लिख देना। इतिहास का आरंभ कब से माना जाता है? जब से लिखना प्रारंभ किया आदमी ने, तब से। इतिहास के पहले के काल को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। ओके, इसमें 23वें में आप प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अब जो है दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जो प्रश्न है वो बड़े वाले हैं ना। वह जो चिड़िया कविता में चिड़िया की क्या विशेषता बताई गई है? इस कविता में नीले पंखों वाली एक छोटी सी चिड़िया का वर्णन है। इस चिड़िया का स्वभाव संतोषी है, थोड़े से दाने इसके लिए पर्याप्त है, यह मोह बोली है। ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न।
बचपन संस्मरण से क्या संदेश मिलता है? तो बचपन संस्मरण एक कहानी है। ये पाठ हमें संदेश देता है कि हमें बाहरी रंग रूप आदि के आधार पर व्यक्ति को परखना नहीं चाहिए। खासतौर से हमें छोटे बच्चों के प्रति अपने व्यवहार को बहुत संयमित रखना चाहिए, क्योंकि बचपन में बालक के साथ किए गए व्यवहार का प्रभाव हमेशा के लिए बालक के जीवन का अंग बन जाता है। जमघट शब्द का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जमघट का अर्थ होता है एक जगह इकट्ठे लोगों की भीड़। ओके, वाक्य है गांव में कठपुतली वाले का खेल देखने के लिए जमघट लग गया। ओके, अगला प्रश्न है, टिकट एल्बम कहानी के पात्र राजप्पा के चरित्र की क्या विशेषताएं बताई गई है? तो प्रस्तुत कहानी के पात्र राजप्पा के चरित्र की विशेषताएं बताई गई है। इसमें देखो, वह परिश्रमी है, टिकटों को इकट्ठा करने में काफ़ी मेहनत करता है, वह एल्बम का महत्व जानता है, उसे अच्छे से टिकटों का ज्ञान भी है। अगला प्रश्न है, अपने अध्यापक को अपने आप को मुकेश कुमार मानना है और अपने प्रधानाध्यापक जी को 2 दिन के लिए अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। प्रार्थना पत्र में सबसे पहले सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक जी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कुचामन सिटी नागौर, जो भी आपके स्कूल का नाम है वो लिख देना। 2 दिन के अवकाश है, इससे हो जाएगा। महोदय जी, आपसे निवेदन है कि मेरे घर पर 2 दिन का जरूरी अवकाश लिख देना भैया, मिस प्रिंटिंग है होने के कारण मैं दिनांक 14/12/21 विद्यालय में उपस्थित नहीं हो पाऊंगा। अतः आपसे निवेदन कि मुझे 2 दिन का अवकाश ग्रहण नहीं कर पा करें। आपका आज्ञाकारी शिष्य मुकेश कुमार। कक्षा लगा देना, मतलब कोई दिनांक लगा देना, दिनांक लगा देना। ओके, चलो स्किप करके रोक के देख लेना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। ओके भाई, थैंक यू।